कब्रों पर घर। रोहन और रागिनी ने अभी अभी घर लिया था। वो शोर शराबे से थोड़ा दूर रहने वाले लोग थे, इसलिए घर शहर से दूर लिया था। चलो शुक्र है, यहाँ इतना शोर नहीं है। अब हम लोग यहाँ आराम से रहेंगे। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। वो रोज थोड़ा थोड़ा अपना घर सेट करते हैं और अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। जिंदगी काफी सुकून से चल रही होती है। एक दिन जब रागिनी ऑफिस से घर आती है, ताला खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा घर बिखरा हुआ होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई धमा चौकड़ी मचा कर गया है। खास करके बच्चों के कमरे का सामान पूरी तरह से टूटा और बिखरा हुआ होता है। कुछ गुड़िया तो ऐसी मुड़ी हुई होती हैं जैसे किसी ने अपना गुस्सा उस पर निकाला हो। उनके बच्चों की फोटो वो भी टूटी हुई होती हैं। रागिनी को समझ ही नहीं आता है कि क्या हुआ है। वो लोग तो इस जगह नए थे, आसपास कोई आबादी भी नहीं थी। ज्यादातर घर तो बंद ही पड़े थे। हेलो रोहन, जल्दी घर वापस आओ, लगता है चोरी हुई है। क्या? तुमने अलमारी देखी? कुछ सामान गायब है। ज्यादातर सामान ठीक है, पर पता नहीं क्यों बस बच्चों के सामान को खराब कर दिया है। हमारे बच्चों से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? वो तो यहाँ है भी नहीं। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा होता है कि किसी को भी उनके बच्चों से क्या परेशानी हो सकती है जो उनका सामान तोड़ दिया। पुलिस भी आकर चली जाती है, पर कुछ गायब तो होता ही नहीं है। तो उन्हें भी कुछ खास समझ नहीं आता है कि करे क्या। एक दिन रात को उनकी छत के हिस्से में से बॉल खेलने की आवाजें आने लगती है, जैसे कोई जमीन पर बॉल खेल रहा हो। अरे यार, क्या मुसीबत है। हमने ये घर इसीलिए शहर से दूर लिया कि शोर नहीं होगा, पर यहाँ तो कुछ न कुछ लगा ही रहता है। उस दिन पता नहीं कौन घर में घुसकर क्या करके गया, और अब ये। एक दो बार तो वो ध्यान नहीं देते, पर फिर जब बार बार होता है, रागिनी हिम्मत करके ऊपर देखने जाती है। वहाँ उसको अपने बच्चों की एक बॉल मिलती है और वो भी यहाँ वहाँ अपने आप लुढ़क रही होती है। जब वो उसे वापस अलमारी में रखने जाती है, तब उसे ध्यान आता है कि ये बॉल तो अलमारी में ही थी, ये बाहर कैसे आई? अरे ये तो अंदर ही थी ना, ऊपर कैसे पहुँच गई? अरे मैं भी ज्यादा सोचने लगी हूँ। अपने आप बाहर थोड़ी ही ना आएगी, वही होगी, मैंने ही ध्यान नहीं दिया होगा। थोड़ी देर में रोहन काम से चला जाता है और रागिनी किचन में होती है। जैसे ही वो किचन की अलमारी खोलती है, वो देखती है कि वही बॉल किचन की अलमारी में रखी होती है। वो थोड़ा घबरा जाती है। वो जैसे ही बॉल उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, एक हाथ उसके बाल को पकड़कर खींचने लगता है। वो उसको अंदर की तरफ ले रहा होता है। रागिनी चीखने लगती है। उस बॉल ने उसके हाथ को बुरी तरह से जकड़ लिया होता है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, ये सच है या सपना? वो चीख रही होती है और वो खुद से ही बातें कर रही होती है। थोड़ी देर बाद जब वो यहाँ उठती है तो वो पूरी पसीने में भींगी हुई होती है और जमीन पर पड़ी हुई होती है। वो बॉल भी वहीं पड़ी होती है और रागिनी को ऐसा लग रहा होता है कि उसमें से दो आंखें उसे घूर रही हो। तब उसको ध्यान आता है कि ये बॉल हर जगह कैसे हो सकती है। वो इसे कितनी बार अलमारी में रख कर आई है। वो डरकर रोहन को फोन करती है। हेलो रोहन, जल्दी घर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हेलो, अरे क्या हुआ? तुम्हारी आवाज कांप क्यों रही है? सब ठीक तो है? और डर लग रहा है? मतलब किस चीज से डर लग रहा है? तुम थोड़ा शांत हो जाओ, मैं जल्दी आ रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, बस तुम जल्दी घर आ जाओ। जब रोहन घर आता है, वो भी काफी डरा हुआ होता है, जैसे कि कोई डरावनी बात सुन ली हो। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ होता है। वो रागिनी से पूछता है कि कुछ हुआ तो नहीं और वो ठीक तो है ना? तुम ठीक तो हो? क्यों? क्या हुआ? हमने ये घर गलत ले लिया रागिनी, हमें यहाँ से जाना होगा। ये घर बच्चों के कब्रिस्तान पर बना है, इसलिए शायद कुछ न कुछ हो रहा है यहाँ पर। इतना सुनते ही रागिनी पसीने पसीने हो जाती है। वो बॉल वाली पूरी बात रोहन को बताती है। वो सब सुनकर रोहन के भी होश उड़ जाते हैं। फिर वो दोनों उस दिन वाली बात को याद करते हैं, जब सिर्फ बच्चों का सामान बिखरा पड़ा था। अब तो दोनों को बहुत डर लगता है। उनको समझ आ जाता है कि क्या चक्कर है।
वो दोनों उस घर को खाली करने का मन बना लेते हैं और बहुत जल्दी कर भी देते हैं। हमने इस घर को तो खाली कर ही दिया है, पर एक बार किसी से पूछ कर देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो एक बहुत पुराने कपल से मिलते हैं जो वहाँ काफी टाइम से रह रहे होते हैं। अरे ये तो बहुत दुखद हुआ था। यहाँ एक अनाथ आश्रम था। एक बिल्डर ने जबरदस्ती ये जमीन हथिया ली थी। दिन रात वो इसी फिराक में लगा रहता था कि कैसे ये अनाथ आश्रम तुड़वा कर अपना मॉल बनवा ले। हाँ बेटा, बड़ी ही दुख भरी सच्चाई है। ऐसा राक्षस था वो आदमी, एकदम पत्थर दिल, किसी की नहीं सुनता था, जैसे जमीन हथियाने का भूत सवार हो गया हो। कितनी मिन्नतें की उससे सबने कि बच्चों के साथ ऐसा ना करे, पर वो कहता रहा कि अरे ऐसे बेकार जगह क्यों रह रहे हैं बच्चे, मैं सबको अच्छी जगह फ्लैट दूंगा। सब उसकी बातों में आ गए। सब बहुत खुश थे, खास करके बच्चे। अरे बाबा, हम सबको क्या पता था कि वो एक नंबर का लालची और झूठा इंसान है और वो हम सब से झूठ बोल रहा है। सब उसकी बातों में आकर निश्चिंत हो गए और उसने सबके साथ धोखा किया। कैसा धोखा अंकल? उसने कहा कि निश्चिंत हो जाओ, 31 तारीख तक कोई कुछ नहीं करेगा। पहले वो सब बच्चों को फ्लैट में ले जाएगा, उसके बाद इस अनाथ आश्रम पे बुलडोजर चलवाएगा। सब बहुत खुश थे, अच्छे अच्छे खाने और रहने के सपने देख रहे थे। सब अपना अपना सामान, कपड़े, खिलौना पैक कर रहे थे। 31 तारीख नजदीक आने वाली थी ना। फिर क्या हुआ अंकल? फिर वो हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। 30 की रात जब सब सपनों में खोए थे, उसने आश्रम पर बुलडोजर चलवा दिया। पता नहीं कितने ही बच्चे इसमें दब गए, कोई चीख पुकार भी नहीं मचा पाया। क्या सच? हाँ बेटा, तभी तो उस जगह को बच्चों का कब्रिस्तान कहते हैं। ना तो उस पर मॉल बन पाया, ना ही बच्चे रह पाए। पर अंकल, किसी ने पूछा नहीं बच्चे कहाँ गए? पूछा ना, सब ने पूछा। उसने बोल दिया कि दूसरे शहर भेज दिया रात की ट्रेन से। सब ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया, क्योंकि एक भी बच्चा दिख नहीं रहा था। सब इतनी बुरी तरह दबकर मर गए थे। काफी टाइम बाद जब बच्चों के बारे में पूछा और वो आदमी कोई सही जवाब नहीं दे पाया, तब सबको उस पर शक हुआ। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ मॉल बन चुका था। उसने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया था, अब भी जेल में है वो। कुछ समय बाद मॉल भी गिरा दिया गया और ये जमीन खरीद कर किसी ने यहाँ घर बनवा दिया। यहाँ कोई कभी नहीं आया रहने। तुम यहाँ के नहीं हो ना, तुम्हें पता नहीं होगा इसकी कहानी, वरना तुम भी नहीं आते। हाँ, हमें तो सच में बिल्कुल भी नहीं पता था। भगवान उन बच्चों की आत्मा को शांति दे। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारे चैनल पे नई नई कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं।